ये जो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी दे देंगे, आटे की कीमत कम पे रिलीज़ कर रहे हैं, बाकी अशिया पे सब्सिडी दे देंगे, एहसास प्रोग्राम वालों को टारगेटेड सब्सिडी देंगे, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? बिलियंस ऑफ रुपी में कुछ आपने एस्टिमेट किया? हाँ, अमेरिका ने इसमें पूरी जो हमारी कॉस्ट होगी वो तकरीबन इससे मतलब 100-150 अरब रुपए होगी। काफ़ी उसकी कॉस्ट है, लेकिन वो देनी पड़ेगी हमें, अपने आम आदमी को ये सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हमारा मीडियम टर्म जो प्रोग्राम है, वो मीडियम टर्म प्रोग्राम में हमने एक दफ़ा ही अगर आड़ती को या मिडिल मैन को निकालना है तो कमोडिटी वेयर हाउसिंग के लिए भी बजट इस दफ़ा हो चुका है, कोल्ड स्टोरेजेस के लिए भी हो चुका है, और एग्री मॉल्स के लिए भी हो चुका है, ताकि ये एक दफ़ा परमानेंट सोल्यूशन हो। इसके बाद जो हम ये कर रहे हैं कि ठीक है जी, लेकिन इसकी एक ओवरऑल मैं आपको जो वो देना चाहता हूँ वो ये है कि आज से 10 साल पहले भी जो कीमत थी वो आज नहीं है, उससे ज़्यादा है, और आज से 10 साल बाद उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये जो प्राइसेस हैं ये तो अप एंड डाउन होती जाएंगी। करना क्या है, हमने करना ये है कि जो लोगों की इनकम्स को बढ़ाना है, जो इनकम नहीं बढ़ी पिछले चंद सालों में वो पिंच कर रही हैं, उसके ऊपर आपको पता है ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमने लगाई है। और इस ग्रोथ स्ट्रैटेजी में इस वक्त जो खुश आइन बात यह है कि इस वक्त हमारे ख्याल में जो हम 5% की बात कर रहे थे ग्रोथ होगी इनकम्स में, वो मेरे ख्याल में उतनी होगी या उससे शायद ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि इस वक्त हमारे जो टेम्पो है रेवेन्यू कलेक्शन का वो बता रहा है कि हमारी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, उसके बाद अगर एक सवाल है यहाँ मेरा, आप जो रुपए को डिवैल्यू करते हैं डॉलर के अगेंस्ट, आप 169 से इसको 152 पे लेकर आए थे, मई 7 को शायद 152 रुपये कुछ पैसे था, अब दोबारा 169 को टच कर गया। इसकी कॉस्ट आप टेक करते हैं डेट सर्विसिंग की शक्ल में, टोटल आपका डेट साइज़ जो बढ़ता है, आपकी जो इम्पोर्टेड अशिया है उनकी कीमतें बढ़ती हैं, आपकी इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। 125 अरब की आप सब्सिडी दे रहे हैं उसको कुशन करने के लिए उस शॉक को, तो हम रुपए के डॉलर के मुकाबले में जो एक्सचेंज रेट है उसको अगर बेहतर तरीके से मैनेज कर लें तो हम इन शॉक से वैसे बच नहीं सकते, ज़्यादा शायद मौसर तरीका। देखिए नदीम, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट बैंक का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको अपनी इस पे आराह दे सकता हूँ। हमें एक्सचेंज रेट को रखना है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ साथ। हमारा इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो तकरीबन 96-97% पे है। इसका मतलब है हमारी जो करेंसी है वो अंडर वैल्यू हुई है इस वक्त 3-4 पैसे। तो इस वक्त स्टेट बैंक को ज़ाहिर है चाहिए कि वो मार्केट में जाएं। ये स्पेकुलेटर इसको पुश कर रहा है। स्पेकुलेटर क्यों पुश कर रहा है? उसका ख्याल है कि जो करंट अकाउंट या ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, रुपए पे प्रेशर हो जाएगा, ये होगा वो होगा। जब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपको 96 बता रहा है या 97% बता रहा है, तो आप स्पेकुलेटर को तो यू टेक दम आउट, आप एक्शन ले मार्केट के बीच में। और मार्केट स्पेकुलेटर के साथ तो हमने, ये तो जरूरी नहीं है कि दे शुड प्ले विद आवर लाइव्स। सो द वेरी फैक्ट इज कि ये तो बिल्कुल एक्सचेंज रेट जो है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ साथ होना चाहिए, और वो एक सिर्फ मैकेनिज्म होना चाहिए। और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन आपकी इन्फ्लेशन क्या है, जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके साथ मुकाबले में, तो वो जिस तरह भी मूव करेगा उसी बेसिस पे आपने मूव करना है। सर, आप बहुत अहम बयान दे रहे हैं, ये बड़ा अहम बयान है जो आपने दिया है जी, बिल्कुल बहुत अहम बयान है जो आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे इसके ऊपर स्टेट बैंक के रोल के ऊपर काफ़ी इतराज़ है। एक दफ़ा वो 13.25% के ऊपर डॉलर बेच रहे थे और बता रहे थे कि यही दुनिया की बेहतरीन पॉलिसी है, और दुनिया में पोस्ट कोरोना वो कहीं पॉलिसी नहीं थी सिवाय पाकिस्तान के 13.25% पे आप हॉट मनी परसू करें। फिर एक्सचेंज रेट को 169 पे ले गए, फिर 152 पे आ गया, अब दोबारा 169 पे। कौन सा दुनिया का इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान आएगा और इसी अरसे में सोचेगा कि जिनका एक्सचेंज रेट 18 रुपये 4 माह के अरसे में इधर से उधर वो स्विंग हो रहा है, और आएगा और पाकिस्तान पैसा लगाएगा? इंशाल्लाह देखें, आप देखेंगे इसमें भी रैशनैलिटी आएगी। और ये जो मैंने जिस तरह कहा कि आपको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ साथ रहना पड़ेगा, तो ये आपस में हमारी गुफ्तगू होती रहती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे रैशनैलिटी आएगी। लेकिन ये है कि कोई हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत हमें फेथ रखना पड़ेगा। हमारा इशू ये भी है इस वक्त के जो इम्पोर्ट बढ़ी है उससे थोड़ी घबराहट हुई है, और मार्केट में भी वो घबराहट हुई है, उससे और भी प्रेशर बढ़ा है। तो इंशाल्लाह इसको हम टैकल कर लेंगे।